जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस मज़ीद सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है हमारे ये सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हमने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट थे। आज हम उसी को एक्सटेंड करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम टोटल 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ f of x equal to 2x minus 4, if x is between minus 4 and 2, x cube if x is between minus 2 and 0 and minus 8 if x equal to minus 2। अच्छा, ये चीज़ याद रखें, इस तरह का जब भी आपको कोई फंक्शन नज़र आए जिसमें ये पीसेस बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 पीसेस हैं, 2x माइनस 4, एक्स क्यूब और माइनस 8, और हर एक की डोमेन जो है वो उसके आगे मेंशन है। डोमेन से क्या मतलब है, जैसे अगर आप देखें कि f of x की वैल्यू 2x माइनस 4 है, उसमें जो डोमेन है वो x फ्रॉम माइनस 4 से 2 है, यानी माइनस 4 से बड़े और माइनस 2 से छोटे। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब है और वो भी आगे उसका डोमेन मेंशन है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है माइनस 8। इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। तो क्वेश्चंस ये है कि हमारे पास अगर फंक्शन ये गिवन है तो शो करें कि x अप्रोचेस टू माइनस 2, यानी जो लिमिट है फंक्शन की माइनस 2 के ऊपर, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, यानी f ऑफ माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व जब भी हमने करना हो तो सबसे पहले आपने ये लिमिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लिमिट्स। अब क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो हमेशा याद रखें जब भी आपने लिमिट फाइंड आउट करना हो और फंक्शन जो है पीस वाइज गिवन हो, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अलहदा फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट अलहदा फाइंड आउट करना है। अब लिमिट हमने किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, माइनस 2 के ऊपर। तो यहाँ पर देखें माइनस 2 के ऊपर फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन है। एक x इज लेस देन माइनस 2 के लिए अलहदा फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 4, और जब x ग्रेटर देन माइनस 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है x की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हम अलहदा फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड लिमिट अलहदा यानी कि सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस 2 के ऊपर। तो उसकी नोटेशन जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो माइनस 2 के ऊपर, क्योंकि माइनस 2 के ऊपर हम लिमिट फाइंड आउट करें तो ये छोटा सा माइनस का एक सिंबल लगा देते हैं। माइनस के सिंबल का मतलब ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है। अब फंक्शन की वैल्यू 3 गिवन है। अब तीनों में से कौन सी वैल्यू जो है हम फंक्शन की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि माइनस 2 से छोटे वाले नंबर्स आपने देखने हैं। यानी आप रियल लाइन के ऊपर अगर आप माइनस 2 को अप्रोच करेंगे, कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे जो माइनस 2 से छोटी वैल्यूज होती हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि x लेस देन माइनस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैंने दायरा बना दिया है, और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4। तो फंक्शन की जगह आपने ये सब्सटीट्यूट कर देना है 2x माइनस 4। अब जबकि आपने फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है तो अब लिमिट को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। जस्ट आपने क्या करना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x माइनस 4, तो x की जगह आपने माइनस 2 को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। राइट हैंड लिमिट की जो नोटेशन होती है वो आपको जैसे कि मालूम है, x अप्रोचेस टू माइनस 2 जब आप लिखेंगे तो माइनस 2 के ऊपर प्लस का सिंबल बना देंगे। ठीक है, और ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू की जगह, यानी f ऑफ x की जगह कौन सी जो हमारे पास फंक्शन है वो सब्सटीट्यूट होगा इन तीनों में से, यानी 2x माइनस 4, एक्स क्यूब और माइनस 8 में से। तो अगेन आप थोड़ा सा रिकॉल करें, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है आप माइनस 2 को रियल लाइन के ऊपर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट साइड पर जो है वो माइनस 2 से बड़ी वैल्यूज होती हैं। तो आप देखें कि x ग्रेटर देन माइनस 2 कहाँ लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन माइनस 2, ये देखिए, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर मौजूद है। और
इसके ऊपर एक्स क्यूब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि ये है। तो यहाँ पर हम फंक्शन की जगह एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट करेंगे। नाउ अगेन सिंपल, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन को हम एवेल्यूएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का होल क्यूब, और -2 का होल क्यूब -8 के बराबर होता है, ठीक है। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -8 है, राइट हैंड लिमिट भी -8 है। तो आपको मालूम है कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आते हैं तो हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिट होगा वो -8 हो जाएगा। तो ये एक पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब हमने शो ये करना है कि लिमिट की वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो वी नीड टू फाइंड f-2, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड f-2। अब f-2 को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? f-2 का मतलब है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -2 के ऊपर, यानी x इक्वल टू -2 के ऊपर क्या है। तो अगेन आप पीस वाइज फंक्शन की तरफ देखें, जब फंक्शन की वैल्यू -8 है तो x इक्वल टू 2 आ रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर आप इसको एक वर्टिकल लाइन से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो f(-2) किसके बराबर आ जाएगा? -8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू भी -8 है, फंक्शन की वैल्यू भी -8 है। सो वी कैन राइट limit x approaches to -2 f of x equal to f-2, which is equal to -8. So hence we have completed this question. So again हम next question की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि डिटरमिन वेदर द लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पर हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं है। जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आए कि लिमिट को फाइंड आउट करें और बताएं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आपने हमेशा ये देखना है कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगेन यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास वो एक पीस वाइज फंक्शन है, जिसमें x² + 1 x लेस देन 2 के लिए डिफाइंड है, और 5 है x फ्रॉम 2 to 5, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 5 लेस देन इक्वल टू 5। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर हमने अगेन अलग-अलग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है 2 के ऊपर। तो इसकी जो नोटेशन होती है वो ये होती है x अप्रोचेस टू 2। हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 2 के ऊपर छोटा सा ये माइनस लगेगा और यहाँ पर एज इट इज f ऑफ x। अब हमें ये देखना है इस फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें लेफ्ट हैंड यानी कि फंक्शन की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, x² + 1 पुट करना है लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, या 5 पुट करना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हमने लेस देन 2 वैल्यूज देखनी है, यानी 2 से जो छोटी वैल्यूज हैं वो वाले डोमेन की वैल्यूज हमने देखनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि x लेस देन 2 यहाँ पर मेंशन है, ठीक। और लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो है x² + 1। सो हमने ये सब्सटीट्यूट कर देना है फंक्शन की जगह। सो जस्ट ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 2 को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2² + 1 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। इसी तरह आप देखें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी नोटेशन में 2 के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। तो जब 2 के ऊपर हमने प्लस का साइन रखा तो इसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर देखनी है फंक्शन में, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पर है मेंशन, ये मैंने सर्कल कर दिया है। तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइंड है? 5। तो यहाँ पर हमने f ऑफ x की जगह 5 को सब्सटीट्यूट कर देना है। अब 5 क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें कोई x इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अगेन इसमें फंक्शन की जो वैल्यू यानी लिमिट की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 5 है, तो इसका मतलब है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है। हैंस यू कैन राइट लिमिट की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 हमने फाइंड आउट करना है, और एक ये रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x² - 9 और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन मौजूद है x² + 3x - 18। तो यहाँ पर हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो जस्ट आपने क्या करना है, x की जगह 3 पुट कर देना है जहाँ जहाँ, तो ये लिमिट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल एक चीज़ हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें 9 - 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 9 + 9 - 18
और ये आ जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 इज 18, 18 माइनस 18 अगेन 0। तो ये देखें ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई है। तो जब भी रैशनल फंक्शन के अंदर लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी इस फंक्शन के अंदर जो कि यहाँ पर मेंशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद जहां जहां ये जीरो की फॉर्म बन रही है उसको हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस लिमिट की जो हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये x माइनस 3 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 3। ये बेसिकली हमने फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला जो है मैं यहाँ पर साइड पर मेंशन कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर ए जो है वो x है, b आपका 3 है यानी 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। फिर डिनोमिनेटर में आप देखें कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। यहाँ पर हम इसकी मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आप देखें कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। तो ये हमने 3x को ब्रेक कर दिया 6x माइनस 3x में, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए माइनस 18 आ जाएगा और 6 माइनस 3 ये 3x आ गया। तो ये मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पर आप देखें नीचे जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आपका रह जाएगा x प्लस 6, फिर माइनस 3x माइनस 18, इसमें माइनस 3 कॉमन आएगा तो माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने और x प्लस 6 बच जाएगा क्योंकि 3 6 18 होता है और साइन जो है माइनस का ये प्लस में चेंज हो गया क्योंकि माइनस जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, अब आप मजीद देखें यहाँ पर x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 6 आ रहा है तो इसको हम मजीद कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज लिखा हमने। ठीक है, और x प्लस 6 नीचे से कॉमन ले लिया। तो जब आप x प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला x बच जाएगा और यहाँ से माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ x माइनस 3। अब आप देखें ये जो x माइनस 3 है न्यूमरेटर में भी है, ये देखें यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और एक यहाँ पर मौजूद है, इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो बाकी रह जाएगा वो ऊपर x प्लस 3 और नीचे x प्लस 6। अब आप देखिए लिमिट को आप सब्सटीट्यूट करते हैं x की जगह तो लिमिट की जो वैल्यू है वो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स चेक इट। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 9। इसको आप 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 बाई 3। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा ये एक लास्ट क्वेश्चन है, चेक द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये अगेन एक पीस वाइज फंक्शन है और हमने लिमिट चेक करनी है x इक्वल टू 1 पर। तो अगेन इससे पहले मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताया था इस तरह के हमने पीस वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कि जब भी आपने लिमिट को चेक करना हो कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अलहदा फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट अलहदा फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 2 के ऊपर हमने प्लस का सिंबल लगा देना है। अब हमने ये देखना है कि फंक्शन की जगह हमने कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है पीस वाइज में से। अब क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब है हमारे पास ये 2 से बड़ी जो सॉरी ये हमने 2 लिख दिया, ये 2 नहीं है, ये आपने 1 लिखना है इसको, क्योंकि हमने 1 के ऊपर ये लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब आप देखें कि 1 के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है हमने 1 से बड़ी वाली वैल्यूज पर देखना है, यानी x इज ग्रेटर देन 1 वाली जो वैल्यूज हैं वो ये वाली देखनी है हमने। ठीक है, क्योंकि 1 को जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट साइड पर जो 1 की वैल्यूज होती हैं वो 1 से बड़ी होती हैं। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये वाली आएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1।
सो ये हमने फंक्शन की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो जस्ट अब आपने लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगेन 1 होता है और 1 2 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो x लेस देन 1 के लिए आएगी। ठीक है, ये वाली। तो x लेस देन 1 में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो है x प्लस 5। तो फंक्शन हमारे पास x प्लस 5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6। तो अब आप देखें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट है 6, तो इसका मतलब है यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने एक सेंटेंस बस यहाँ पर लिख देना है, हैंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो है हमारे पास वो पार्ट 3 होगी, उसमें हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।